यह एपिसोड मित्तल परिवार के सबसे बड़े संकट के समय शुरू होता है, जब फैक्ट्री में आग लगने के कारण उन्हें करोड़ों का भारी नुकसान हुआ है और उन पर इन्वेस्टर्स तथा बैंक के लोन का दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे मुश्किल वक्त में उनके सामने एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्लाइंट मिस निक्की आती है, जिनसे व्यापारिक सहयोग की उम्मीद है। घर में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है, लेकिन जल्द ही यह खुलासा होता है कि मिस निक्की कोई और नहीं बल्कि प्रथम की पूर्व मंगेतर और उनके पुराने व्यापारिक दुश्मन मेहता परिवार की बेटी निहारिका है। निहारिका स्वीकार करती है कि उसका व्यावसायिक नाम निक्की है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि वह मित्तल परिवार के साथ डील कर रही है। वह बताती है कि उनके अतीत की वजह से उसने पहले यह प्रस्ताव नहीं रखा था, लेकिन अब मित्तल परिवार की आर्थिक तंगी को देखकर उसे लगा कि यह डील जितनी उसके लिए उतनी ही उनके लिए भी फायदेमंद है। वह साफ करती है कि वह कोई दया नहीं कर रही, बल्कि यह एक विशुद्ध व्यावसायिक सौदा है जो मित्तल स्वीट्स को डूबने से बचा सकता है। निहारिका के इरादों पर ओमकार का गुस्सा भड़क उठता है। वह अतीत में हुई बदनामी और प्रथम के साथ निहारिका के अधूरे रिश्ते के लिए उसे और उसके परिवार को दोषी ठहराते हैं। ओमकार एक टूटा हुआ कांच का टुकड़ा उठाकर कहते हैं कि जिस तरह इस कांच को जोड़ा नहीं जा सकता, उसी तरह वे निहारिका से कोई संबंध या सौदा नहीं कर सकते। वह अपनी कंपनी को बचाने के लिए निहारिका के साथ डील करने को अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ मानते हैं और उसे तुरंत अपना प्रस्ताव लेकर चले जाने को कहते हैं। प्रथम अपने पिता के सामने खड़े होकर तर्क देते हैं। वह विनती करते हैं कि भावनात्मक फैसले लेने का यह सही समय नहीं है। प्रथम अपने पिता को समझाते हैं कि निहारिका का यह सौदा ही उनकी एकमात्र उम्मीद है, जिसके बिना बैंक और इन्वेस्टर्स उनका जीना मुश्किल कर देंगे और सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ओमकार अपने बेटे पर चिल्लाते हैं और उसे उनकी बात काटने की हिम्मत करने के लिए फटकार लगाते हैं। साथ ही उसे चेताते हैं कि निहारिका के साथ डील करने का मतलब घर में तूफान को आमंत्रण देना हो सकता है। माहौल बिगड़ता देख दादी हस्तक्षेप करती है। वह ओमकार के अहंकार को चुनौती देती है और पूछती है कि जब निहारिका उनके मुश्किल वक्त में उन्हें उबारने आई है तो वह क्यों अहंकार दिखा रहे हैं। दादी भावनात्मक रूप से ओमकार को तोड़ती है। वह पूछती है कि वह यह 100 करोड़ कहाँ से लाएंगे। क्या वह अपनी पत्नी, बहू और बहन के जेवर बेचेंगे या अपनी बूढ़ी माँ को इस उम्र में दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर करेंगे। दादी भीख का कटोरा उठाकर कहती है कि अगर ओमकार ने जिद नहीं छोड़ी तो जल्द ही पूरे परिवार को यही करना पड़ेगा। वह कहती है कि यह व्यवसाय और घर की नींव उनके पति ने रखी थी, जिस पर वह कभी आंच नहीं आने देंगी, और यह वक्त जोश से नहीं, होश से काम लेने का है। दादी के भावुक हस्तक्षेप और परिवार के अन्य सदस्यों के आग्रह के सामने ओमकार झुक जाते हैं। वह भारी मन से निहारिका की डील लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि निहारिका पेशेवर रुख अपनाते हुए कहती है कि डील तभी फाइनल होगी जब प्रथम का व्यावसायिक प्रेजेंटेशन उसे पसंद आएगा। प्रथम जल्द ही प्रस्तुति की तैयारी शुरू कर देते हैं। दूसरी ओर प्रथम की पत्नी आराध्या को यह सब देखकर डर सताता है। वह चिंतित है कि निहारिका का ऐसे अचानक उनके जीवन में वापस आना कहीं प्रथम और उनके बीच पनप रहे नए नए रिश्ते में मुश्किलें न खड़ी कर दे।